तो देखिए डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी आ गए हैं नॉमिनेशन करने के बाद और जिंदाबाद के नारों से गूंज गया है और फूलमाला देखिए फूलमाला से समर्थकों ने लाद दिया है और डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल सर नॉमिनेशन कर दिया अपने चेहरे की खुशी बता रही है क्या कहेंगे सर पहला बात। देखिए बिहार के बदलने की शुरुआत यहीं से होगी। ब्रह्मपुर से ये जो अनुमंडल अधिकारी महोदय का ये कार्यालय है ये साक्षी बनेगा कि ब्रह्मपुर में अब सिर्फ विकास की बात होगी, न तो अपराध की बात होगी, न गैंगवार की बात होगी, न टूटी हुई सड़कें होंगी, न बिजली बत्ती गुल होगी, न बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा और न ही यहाँ की युवा पीढ़ी बाहर दर दर भटकने के लिए मजबूर होगी। न यहाँ व्यवस्था में परिवर्तन होगा, नई सरकार बनेगी और नई सरकार के नेतृत्व में ऐसे क्रांतिकारी कदम लिए जाएंगे कि हर युवा अपने घर के आसपास अपने प्रदेश में रह के सम्मान की रोटी अर्न कर सकेगा, वो यहाँ इज्जत के साथ जी सकेगा, उसको अपनी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या की और रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे प्रदेश या देश में भटकने की जरूरत नहीं होगी। जिस प्रकार से आंखों का इलाज अगर संभव नहीं हो पाता है दवा से तो आप ऑपरेशन करते हैं जी माना जाए कि अब ब्रह्मपुर का आप ऑपरेशन करके इलाज जी बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ परिस्थितियां हैं और जिस तरह के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो यहाँ जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई हम किसको वोट दें। तो ऐसे में जब ऑप्शन की कमी है तो एक कोई भी प्रत्याशी हो, मैं हूँ या कोई अन्य प्रत्याशी है जो सामाजिक जीवन में रहकर काम करना चाहता हो, साथ ही उसके जीवन में सुचिता हो, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, ऐसे प्रत्याशी की जनता राह देख रही है। तो जनता की इस जो आकांक्षा थी उसको पूरा करने के लिए मैंने आज नामांकन किया। पीके ने जो कहा है कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देकर के वोट। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि हम तो मान लीजिए ठीक है आप हैं हम हैं, जो पढ़ना लिखना था जो बनना था बन गए, जैसा भी जीवन एक आ गए हैं वो हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य तो अभी आने वाली सरकार के ही हाथ में है। अच्छी सरकार होगी, पढ़ाई लिखाई चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी तो बच्चे अच्छा करेंगे। अगर सरकार कमजोर होगी, भ्रष्ट होगी, निकम्मी होगी, अपराधी बाहुबलियों की सरकार होगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमारे बच्चे भी कट्टा से खेलेंगे, दारू की स्मगलिंग करेंगे। तो आपको देखना है कि हमारे बच्चों का भविष्य किस सरकार के हाथ में सुरक्षित होगा और ऐसी सरकार चुनने के लिए दिनांक 6 नवंबर को जाकर अपने बूथ में हर व्यक्ति वोट करे और ऐसे बटन दबाए कि ये व्यवस्था तुरंत परिवर्तित हो। लास्ट सवाल है सर, माना जाए कि अब इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे लेकिन अब बड़े बड़े हॉस्पिटल जो देश मतलब हिंदुस्तान के दूसरे शहर से बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे अब बिहार में माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल और इंडस्ट्री भी आएगी। देखिए जब व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो ये चीजें स्वतः अपने आप होती हैं। जैसे अगर किसी नदी में ठहरा हुआ पानी है तो वहाँ गंदगी जमा होगी, लेकिन नदी में अगर वेग है, पानी बह रहा है तो उसमें अगर कोई कूड़ा कचरा भी आएगा तो साफ हो जाएगा। तो हम लोग इस नदी के वेग में सारे कूड़े कचरे को साफ कर देंगे। चलिए तो डॉक्टर साहब जो है वो ब्रह्मपुर के कूड़ा कचरा को साफ करेंगे। जैसे यदि आंख के बड़े डॉक्टर हैं, यदि आंख का दवा से इलाज नहीं होता है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, वैसे ब्रह्मपुर जो इन दिनों लगातार कई वर्षों से विकास में पिछड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब उसका सर्जरी करेंगे। डॉक्टर साहब की बातों में कितना दम है तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।